कहानी की शुरुआत में हम कुछ दोस्तों को देखते हैं जिनके नाम एलिसिया, क्रिस, डेनियल है और ये तीनों पहाड़ियों में घूमने के लिए जा रहे थे। रास्ते में डेनियल गाड़ी रोकता है और हल्का होने के लिए जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एलिसिया डेनियल की गर्लफ्रेंड है। कुछ दिन पहले क्रिस और एलिसिया इंटीमेट हुए थे और ये बात क्रिस डेनियल को बताना चाहता था क्योंकि वो डेनियल को बहुत अच्छा फ्रेंड था। लेकिन एलिसिया ये बात डेनियल को बताने से मना कर देती है और क्रिस से बोलती है कि हमारे बीच जो भी हुआ वो गलती से हुआ, इसीलिए तुम उस बात को भूल जाओ। इसके बाद ये तीनों अपने आगे के सफर के लिए निकल जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद ये जंगल में अपनी गाड़ी खड़ी करके पैदल आगे निकल जाते हैं। डेनियल इनको बताता है कि इस जगह पर कई सालों पहले वॉर हुई थी और हो सकता है यहाँ पर आज भी लैंडमाइन बिछी हो। इसके बाद चलते चलते इनको रात हो जाती है और ये अपना टेंट लगाकर उसमें सो जाते हैं। अगली सुबह क्रिस देखता है कि एक आदमी उनके बैग को चेक कर रहा था, इसलिए क्रिस उसके पास जाता है और उस आदमी को बैग से दूर हटाता है। क्रिस को लग रहा था कि ये कोई चोर है। तभी यहाँ पर डेनियल और एलिसिया आते हैं और डेनियल क्रिस को बताता है कि ये मेरा दोस्त डेवी है और ये हमारी फोटो खींचेगा। इसके बाद डेवी इनको सामने खड़ा करता है और इनकी फोटो लेता है। तभी डेवी कैमरे में देखता है कि क्रिस का एक पैर लैंडमाइन पर था। डेवी क्रिस से बोलता है कि अपनी जगह से हिलना मत, क्योंकि तुम्हारा पैर लैंडमाइन पर है। अगर तुम हिले तो हम सब मारे जाएंगे। और ये जानकर क्रिस बहुत डर जाता है। इसके बाद डेनियल क्रिस को शांत करता है और डेवी मदद के लिए जाता है। डेवी को वापस आने में 4 से 5 घंटे लगने वाले थे क्योंकि ये सभी शहर से बहुत दूर थे। इसके बाद डेनियल क्रिस से बोलता है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अगले हफ्ते मेरी एलिसिया के साथ शादी है और मैं तुम्हें सही सलामत चर्च लेकर जाऊंगा। इसके बाद डेनियल एलिसिया से बोलता है कि तुम एक बहुत ही गंदी औरत हो। एलिसिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि डेनियल आखिर क्या बोलना चाहता है। इसके बाद एलिसिया क्रिस के पास जाती है और बोलती है कि आखिर तुमने डेनियल को क्या बताया। तो क्रिस एलिसिया से माफी मांगता है और उसने डेनियल को बता दिया था कि एलिसिया मेरे साथ सोई थी। इसके बाद डेनियल इनको बताता है कि क्रिस को लैंडमाइन पर खड़ा करने का सारा प्लान मेरा था और एलिसिया से बोलता है कि अगर तुम क्रिस को बचाना चाहती हो तुम्हें क्रिस के पीछे एक गड्ढा खोदना होगा ताकि क्रिस जल्दी से उस गड्ढे में कूद सके और अपनी जान बचा सके। और ये भी हो सकता है कि लैंडमाइन के फटने से क्रिस के पैर फट जाए। एलिसिया डेनियल से बोलती है कि आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो। तो डेनियल बोलता है, तुमसे मैं शादी करने वाला था, लेकिन तुम इतनी घटिया औरत निकली, मैंने कभी सोचा नहीं था। तो एलिसिया बोलती है कि मैं क्रिस के साथ सोई और हमारे बीच जो भी हुआ वो गलती से हुआ। लेकिन डेनियल उसकी कोई बात नहीं सुनता है और इन दोनों को अकेला छोड़कर यहाँ से चला जाता है। और अब ये दोनों बिल्कुल अकेले थे और एलिसिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्रिस को कैसे बचाना है। इसके बाद एलिसिया को डेनियल की बात याद आती है और वो क्रिस के पीछे एक गड्ढा खोदना स्टार्ट करती है। कुछ देर बाद इनके पास इल्या नाम का आदमी आता है और उसे लगता है कि ये दोनों किसी को मारकर यहाँ दफनाने वाले हैं, इसलिए वो इन दोनों पर गन तान देता है और पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और ये गड्ढा क्यों खोदा है। तो एलिसिया इल्या को बताती है कि क्रिस का पैर लैंडमाइन पर रखा गया है और मैं उसे बचाने के लिए उसके पीछे एक गड्ढा खोद रही हूँ। और एलिसिया इल्या से मदद भी मांगती है। इसके बाद इल्या एलिसिया से पूछता है, क्रिस तुम्हारा पति है? तो एलिसिया बोलती है कि क्रिस मेरा फ्रेंड है और बाकी लोग हमें छोड़कर चले गए। तुम्हें हमारी जल्दी से मदद करना होगी क्योंकि क्रिस ज्यादा देर तक ऐसे खड़ा नहीं रह सकता है। तभी इल्या के अंदर का शैतान जाग जाता है क्योंकि क्रिस लैंडमाइन से हट नहीं सकता था। अगर वो हटा तो खतरनाक ब्लास्ट होगा और वो मारा जाएगा। और एलिसिया बिल्कुल अकेली थी और यही सबसे अच्छा मौका था उसके साथ कुछ भयानक करने का। इल्या एलिसिया का हाथ पकड़ता है और बोलता है कि आखिर क्रिस का पैर लैंडमाइन पर कैसे गया। तो एलिसिया उसे बताती है कि ये सब कुछ मेरे बॉयफ्रेंड ने प्लान किया है और वो हमें छोड़कर यहाँ से चला गया क्योंकि मैं क्रिस के साथ सोई थी। इसके बाद इल्या बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन सबसे पहले तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। और एलिसिया उसकी बात मान लेती है। इल्या एलिसिया से बोलता है कि मुझे तुम्हारा अंडरवियर चाहिए और एलिसिया उसे अपना अंडरवियर उतार कर दे देती है। इसके बाद इल्या उस अंडरवियर को फेंक देता है और एलिसिया से बोलता है कि उस अंडरवियर को लेकर आओ। जब एलिसिया उसे लेकर आती है तो इल्या उसे फिर से फेंक देता है और बोलता है कि एक कुत्ते की तरह उसे लेकर आओ। और एलिसिया कुत्ता बनकर अंडरवियर लेकर आती है। इतना सब कुछ कराने के बाद भी इल्या का मन नहीं भरा था, इसलिए वो एलिसिया से उसके कपड़े उतारने का बोलता है। तभी क्रिस एलिसिया को ऐसा करने से मना करता है, लेकिन एलिसिया के पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए वो अपने कपड़े उतार देती है। इसके बाद इल्या एक चाकू निकालता है और एलिसिया को पकड़ लेता है और उसे जबरदस्ती साइड में लेकर जाता है और एलिसिया का रेप करता है। क्रिस ये सब कुछ देख रहा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता है। तभी इल्या का डॉग क्रिस के ऊपर चढ़ जाता है
और क्रिस पीछे गड्ढे में गिर जाता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि डेनियल ने नकली लैंडमाइन लगाई थी और ये जानकर क्रिस को बहुत बुरा लगता है क्योंकि इस लैंडमाइन की वजह से एलिसिया के साथ बहुत गलत हुआ। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम इल्या की वाइफ तानिया और उसकी बेटी लिका को देखते हैं। एक दिन इल्या के घर पर क्रिस आता है और इल्या किसी काम से बाहर गया था। क्रिस तानिया से बोलता है कि मेरी कार का जीपीएस खराब हो गया है और मैं एक छोटे से शहर जा रहा हूँ, क्या मुझे यहाँ का नक्शा मिल सकता है? तो तानिया की बेटी लिका बोलती है कि हमारे पास कंप्यूटर और एक प्रिंटर है, आप नक्शा निकाल सकते हैं। और तानिया क्रिस को अंदर बुला लेती है। इसके बाद लिका एक नक्शा निकालकर क्रिस को दे देती है। तभी क्रिस बोलता है कि मुझे भूख लगी है, अगर आप मुझे खाना खिला दे तो अच्छा होगा। इसके बाद तानिया क्रिस को खाना खिलाती है। तभी यहाँ पर इल्या आ जाता है और क्रिस को देखकर वो हैरान हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्रिस यहाँ तक कैसे आ गया। तानिया इल्या को बताती है कि ये क्रिस है और इसे यहाँ का नक्शा चाहिए था, इसलिए हम इसकी मदद कर रहे थे। इसके बाद इल्या क्रिस को जल्दी से खाना खिलाकर बाहर लेकर जाता है और क्रिस से बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ क्योंकि मेरा परिवार इन सब से बहुत दूर है। और क्रिस यहाँ से चला जाता है। इसके बाद इल्या अपने डॉग को क्रिस के पीछे छोड़ देता है, लेकिन कुछ देर बाद क्रिस उस डॉग को लेकर आता है और बोलता है कि ये गलती से मेरी कार के सामने आ गया था, हमें जल्दी से इसकी मदद करना होगी। जब इल्या उसके डॉग को देखता है तो उसे लगता है कि क्रिस ने ही उसके डॉग को मारा होगा, इसलिए इल्या उसकी गन लेकर आता है और क्रिस पर गन तान देता है। तो क्रिस बोलता है कि तुम्हारी गन लॉर्ड नहीं है, और तभी क्रिस इल्या के दोनों पैर में गोली मार देता है। इसके बाद क्रिस तानिया और लिका से इल्या को अंदर ले जाने का बोलता है और ये दोनों इल्या को अंदर लेकर जाते हैं। यहाँ पर क्रिस लिका से तानिया को बांधने का बोलता है। तो इल्या बोलता है कि उस दिन मैं बहुत ज्यादा नशे में था, इसीलिए मुझसे गलती हो गई, तुम मुझे मार दो लेकिन इन दोनों को छोड़ दो। लेकिन क्रिस वही करने वाला था जो इल्या ने एलिसिया के साथ किया था। इसके बाद क्रिस लिका को अपना अंडरवियर उतारने का बोलता है। लिका बहुत ज्यादा डरी हुई थी, इसलिए अंडरवियर उतार देती है और क्रिस उसे इल्या के मुंह में डाल देता है। इसके बाद क्रिस लिका को उसके कपड़े उतारने के लिए बोलता है और लिका अपने कपड़े उतारने लगती है। इल्या क्रिस को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसके दोनों पैर में गोली लगने की वजह से वो नीचे गिर जाता है। जब लिका अपने कपड़े उतार रही थी तभी क्रिस उसे गोली मार देता है और इल्या और तानिया कुछ भी नहीं कर पाते हैं। इसके बाद क्रिस शांत होकर नीचे बैठ जाता है और लिका की डेड बॉडी को देखने लगता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।